Hi friends, today we will learn class 7th English Honeycomb chapter 1 the 3 questions. So let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. मतलब ये बात एक किंग की है, अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होता तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 things क्या हैं? That is the right time to begin something. मतलब क्या है सही टाइम कुछ स्टार्ट करने का. Which people should he listen to? उसको किन लोगों की बात माननी चाहिए. What is the most important things for him to do? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो किंग ने क्या किया, उसने अपने मैसेंजर मतलब कुछ मैसेज देने वालों को अपने पूरे राज्य में भेजा और प्रॉमिस किया कि जो भी उसके इस क्वेश्चंस का आंसर बताएगा वो उसको एक रिवॉर्ड देंगे. Many wise men came to king but they all answered their questions differently. मतलब बहुत सारे वाइस मैन, बहुत सारे समझदार आदमी किंग के पास आए, लेकिन सब ने अलग अलग तरह से उस किंग के क्वेश्चंस का आंसर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज राइट टाइम टू डू समथिंग एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. तो उन्होंने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do anything at its proper time? क्या वो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है जो उसी टाइम पे कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि ये पहले डिसाइड कर ले एडवांस में कि क्या करने का राइट टाइम क्या होगा. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. The king ने सारे पागलपन को देखा, मतलब ये वो अजीब अजीब बात कर रहे थे. And always do whatever seemed necessary at that time. और उन्होंने यही कहा कि वही कर सकना है जो उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है. Yet others said that the king needed a council of a wise man who would help him act at the proper time. और बहुतों ने कहा कि तुम्हें काउंसिल मतलब ग्रुप चाहिए जो तुम्हें एडवाइस कर सके, वही तुम्हें बताएंगे कि प्रॉपर टाइम पे क्या काम करना चाहिए. This was because one man would find it impossible to decide correctly. और एक मैन ने कहा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट डिसाइड करेंगे. Without help from others, the right time for every action. बिना किसी की हेल्प के राइट टाइम डिसाइड करना गलत हो सकता है. But then others said that there were some things which could be urgent. और लेकिन अगर हम वो टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ज़रूरी हो सकती हैं, जो उसी टाइम करना ज़रूरी हो सकता है. These things could not wait for the decision of the council. और ये चीज़ें काउंसिल्स के मतलब काउंसलर्स के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और अगर हमें कुछ करने का राइट टाइम निकालना तो हमें फ्यूचर में देखना होगा. And only magician could do that. और सिर्फ जादूगर ही वो कर सकते हैं. The king therefore would have to go to the magician. तो जो किंग है उसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. In their answer to second question, some said that the people most necessary to king were his counselors. Others said the priest. मतलब किंग और जो सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी आदमी कौन है किंग के लिए, कुछ ने कहा कि उसकी प्रजा किंग के लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ ने कहा उसके काउंसिलर मतलब जो काउंसिल के मेंबर होते हैं वो बहुत ज़रूरी है और कुछ ने कहा पुजारी. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर और कुछ ने कहा डॉक्टर्स. एंड येट others said that his soldiers are the most necessary. और उनके अलावा कुछ ने कहा कि उसके सोल्जर्स उसके सिपाही उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं. To the third question, some said science, others choose fighting and yet other religious worship.
तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसने किसी ने चूज़ किया उसके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, उसने कुछ कहा किसी ने कि उसके लिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो सबके आंसर अलग अलग थे, तो किंग है वो सहमत नहीं और उसने किसी को भी रिवॉर्ड यानी कि उपहार नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उसने सोचा कि वो एक hermit से, एक साधु से अपने एडवाइस पूछेगा इन क्वेश्चंस के बारे में, और जो कि अपनी समझदारी के लिए जाना जाता है. The hermit lived in a wood which he never left. hermit एक झोपड़ी में रहता था जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. मतलब किंग किसी महान व्यक्ति को, किसी राजा वगैरह की बात नहीं सुनता था, वो खाली ऑर्डिनरी सिंपल बंदे की बात सुनता था. तो किंग ने सिंपल से क्लोथ्स पहन लिए साधु से बात करने के लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with the bodyguard and went on alone. तो इससे पहले कि वो साधु के घर पे पहुंचता, उसने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड्स को यानी कि उसके अंगरक्षक को पीछे छोड़ दिया. As the king came near the hermit's hut, जब किंग हर्मिट की हट के पास आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो बाद में उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी झोपड़ी के सामने मैदान को खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. उसने किंग को ग्रीट किया और उसने डिगिंग करना कंटिन्यू कर दिया. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. और हर्मिट बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था और वो जब भी काम करता था वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता था. The king went up to the hermit and said, किंग अब हर्मिट के पास गया और उसने कहा, I have come to you, wise hermit. मैं तुम्हारे पास आया हूँ समझदार साधु, to ask you answer of 3 questions. और अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि राइट टाइम पे कौन सा हमें राइट थिंग करने के लिए. Who are the people I need most? और कौन से पीपल हैं जो मेरे को सबसे ज़रूरी है. And what affairs are most important? और कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. The hermit listened to the king but did not speak. हर्मिट ने साधु ने किंग को सुना लेकिन उसे आंसर नहीं दिया. He went on digging. उसने डिगिंग करना कंटिन्यू रखा. You are tired, said the king. किंग ने कहा तुम थक चुके हो साधु. Let me take the spade and work in your place. तुम मुझे कस्सी दो और मैं खोद दूंगा तुम्हारी जगह. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. हर्मिट ने उसको थैंक यू कहा और उसको स्पेड दी. देन ही सेट ऑन द ग्राउंड. तो हर्मिट ग्राउंड पे ज़मीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड ऐसे कुछ पोर्शंस जैसे कि एक बड़े से रेक्टेंगल में, बड़े से ग्राउंड में ये छोटे छोटे बेड होते हैं इस टाइप में, फ्लावर बेड्स. इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. इस टाइप में उसने ऐसे इस टाइप में उसने 2 बेड डग कर दिए थे. He stopped and repeated his question. वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कुछ आंसर नहीं दिया but stood up stretching on his hand for the spade and कसी. तो उसने बस ये कहा, उसने अपने हाथ आगे करे और उससे कहा मुझे कसी दे दो. Now you rest and let me work. उसने राजा से कहा कि अब तुम रेस्ट करो और अब काम मैं कर दूंगा. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन जो राजा है उसने उसको कसी नहीं दी और डिगिंग करना खोदना स्टार्ट कर दिया. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया और दूसरा भी. The sun went down behind the trees. जो सन है, जो सूरज है, वो ट्रीज के यानी पेड़ों के पीछे छुप गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. और लास्ट में किंग ने राजा ने कस्सी नीचे रख दी और ग्राउंड पे मैदान पे और बोला, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन.
ए वाइस मैन मतलब समझदार आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन के आंसर जानने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ, मैं घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, देखो वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सो अ बियर्ड मैन। तो किंग पीछे मुड़ा और उसने देखा एक बियर्ड मैन मतलब दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो अपने स्टमक को दबाता हुआ आ रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जब तक वो किंग के पास पहुंचा वो उसको चक्कर आ गए थे और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in the stomach। तो साधु ने और राजा ने उस मैन के कपड़े उतारे और देखा कि उसके स्टमक पे, उसके पेट पे बहुत बड़ी चोट लगी हुई है। द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। उसने उसको साफ करा और हैंकरचीफ से मतलब रुमाल से ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped। मतलब किंग ने रिड्रेस किया मतलब बार बार उसको ड्रेस किया, जब तक साफ किया, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं, खून बहना स्टॉप नहीं हुआ, रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। मतलब फिर बाद में उस आदमी को ठीक सा लग रहा था और उसने कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो किंग है वो फ्रेश पानी मतलब ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस टाइम पे सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग राजा ने और साधु की हेल्प से उस मैन को उठाया और उसकी साधु की झोपड़ी में ले गए, उसे बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। जो मैन है उसने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप लेट गया। द किंग tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। तो किंग था वो आज की उस वर्क से और आज के काम से बहुत थक गया था, तो वो उस रात उस ज़मीन पर ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो वो उठा, उसको याद नहीं था कि वो कहाँ पर है और वो स्ट्रेंज मैन कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। तो बियर्ड मैन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, उसने ये बहुत कमज़ोर वाली आवाज़ में कहा और जब किंग जाग गया था। I don't know and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने ये कहा, मुझे नहीं पता है मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं। You do not know me, but I know you। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि मैं तुम्हारा एक ऐसा दुश्मन हूँ, मैं तुमसे बदला लेने आया था, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ में डाल दिया, मतलब उसके भाई को मार दिया था और मेरे से मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मेरे को ये पता चला कि तुम अकेले हर्मिट के पास जा रहे हो और मैंने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब तुम घर आओगे। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। तो मैं अपने जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे देख लिया और मुझे चोट पहुँचा दी। I escaped from his but I should have died if you had not dressed my wounds। मैं वहाँ से भाग के निकला और मैं मर जाता अगर तुम मेरे वाउंड्स को ना सही करते। I wish to kill you and you have saved my life। मैंने तुम्हें मारने की सोचा था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई, मेरी जान बचाई। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। Forgive me। तो उसने कहा अगर मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं तुम्हें को एक सर्वेंट की तरह सर्व करूँगा और अपने बच्चों से भी मतलब अपने लड़कों से भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हें सर्व करें और मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। तो किंग बहुत खुश था कि उसने अपने
एक एनिमी के साथ, अपने एक दुश्मन के साथ शांति बना ली और वो एक उसका फ्रेंड बन गया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो किंग ने उसे माफ़ नहीं किया. उसने ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को और खुद के डॉक्टर्स को तुम्हारे पास भेजेगा, उस तुम्हारे को देखने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मतलब जब तक उसका वाउंड ठीक नहीं हो जाता. और उसने ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट ओनली ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. तो बाद में वाउंडेड मैन को वहाँ पर हर्मिट की हट में छोड़कर वो बाहर गया और हर्मिट को देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस. तो जाने से पहले उसने एक बार और सोचा कि वो हर्मिट से वापस क्वेश्चंस के आंसर पूछे. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. तो जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और इन बेड्स में बीज डाल रहा था जो कल खोदे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन. तो मैं तुम्हारे पास लास्ट टाइम आया हूँ. साधु के पास मैं लास्ट टाइम गया और उसने कहा मैं तुम्हारे पास लास्ट टाइम आया हूँ अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वाइस मैन. You have already been answered, said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट ने, साधु ने कहा कि तुम्हें आंसर मिल चुका है. वो अपने घुटने के बल ही बैठा हुआ था और किंग की तरफ देख रहा था. How have I been answered? What do you mean? मैं आंसर हो चुका हूँ, तुम में आ रहा क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुमने नहीं देखा, हर्मिट ने आंसर दिया. इफ़ यू हैव नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. तो अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते और मेरी वीकनेस पे अगर तुम ये बेड नहीं डग करते तुम वहाँ से चले जाते. That man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो और वो मैन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, लेकिन तुमने चाहा कि वो तुम्हारे साथ तुमने यहाँ रहने की चाह और तुम मेरे साथ रहे. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. तो सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, मतलब बेड्स खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और मैं तुम्हारे लिए उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट मैन था और तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम वो और तुम औरों का दूसरा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम है. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. और जब वो राजा के हमारे पास भागा आ रहा था वो बियर्ड मैन, अगर तुम और तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे. और अगर तुम उसके वाउंड्स ना ठीक करते तो वो मर जाता बिना तुमसे शांति बनाए, मतलब पीस बनाए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट योर डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तो उस टाइम वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी था और जो तुमने उसके लिए किया वो बहुत ज़रूरी काम था. रिमेंबर देन दैट इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. तुम्हारे लिए बस एक ही ज़रूरी टाइम है और वो ज़रूरी टाइम है अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. वो सबसे ज़रूरी टाइम इसलिए है क्योंकि वही टाइम है जिस टाइम पर तुम कुछ करके दिखा सकते हो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी पर्सन वो है जिसके साथ तुम अभी हो प्रेजेंट टाइम में, और फ्यूचर कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम बाद में किससे मिलोगे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन. तो और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम है कि दूसरों का भला करना, और क्योंकि हम धरती पर यही करने आए हैं. सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. द चैप्टर वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. Our chapter is finished. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.